इस फिल्म की कहानी हौसले और हिम्मत और उस जज्बे की कहानी है जो किसी के भी सपने हकीकत में बदल सकता है। फिल्म की कहानी 1862 से शुरू होती है और हम लंदन में मूवी के लीड कैरेक्टर एमिलिया को देखते हैं और सफर के दौरान उसे अपनी माजी के कुछ भयानक ख्यालात आते हैं और इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ जाती है और यह देखकर उसकी बहन उसे रुक जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट है और आज वो अपने पार्टनर के साथ दुनिया के सबसे बड़े एयर बैलून में बैठकर 23,000 फुट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा था और इसी दौरान उसका दोस्त जॉन उसे कहता है कि मौसम बहुत खराब है, इसलिए अभी वो इस उड़ान का इरादा छोड़ दे। और उसी वक्त उस बैलून का मालिक निक चेम्बर्स उनके पास आता है और वो उन दोनों से उड़ान में होने वाली देर का सबब पूछता है और उस वक्त जॉन उसे खराब मौसम के बारे में बताता है, लेकिन इसके बावजूद चेम्बर्स उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने उड़ान ना भरी तो उसके पैसे डूब जाएंगे और साथ साथ वहां मौजूद हजारों लोगों का दिल भी। लेकिन जेम्स उसे भरोसा दिलाता है कि वो हर सूरत में इस उड़ान को पूरा करेगा और अचानक वहां मौजूद सभी लोगों में एक शोर सा मच जाता है और हमें एक दफा फिर एमिलिया नजर आती है और उसके आते ही सभी लोग तालियों से उसका वेलकम करते हैं क्योंकि एमिलिया सिर्फ एक एरोनॉट ही नहीं बल्कि साथ साथ एक अच्छी इंटरटेनर भी है और एमिलिया ही इस एयर बैलून की पायलट है और जेम्स एमिलिया के साथ ही 23,000 फुट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था और एमिलिया इस उड़ान पर अपने साथ अपने कुत्ते को भी लेके जा रही थी और ये देखकर जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना करके लोगों को इंटरटेन करने लग जाती है और उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाकर उन दोनों का हौसला बढ़ाते हैं। और इसी दौरान एमिलिया को एक आदमी नजर आता है और उस आदमी को देखते ही वो एक लम्हे के लिए सहम सी जाती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उसे इग्नोर करके जेम्स के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है और लोगों की तालियों की गूंज में वो अपना सफर शुरू करते हैं और जमीन से कुछ दूर ऊपर जाने के बाद एमिलिया अपने कर्तव्य से लोगों को इंटरटेन कर रही थी और लोग भी उसे देखकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। और उसी वक्त एमिलिया जेम्स से अपने कुत्ते को पकड़ाने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एमिलिया के जोर देने पर आखिरकार वो उस कुत्ते को एमिलिया को पकड़ा देता है और एमिलिया उस कुत्ते को पकड़ते ही नीचे फेंक देती है और ये देखते ही सभी लोग दम बखुद रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई हादसा होता अचानक ही कुत्ते की कमर पर बंधा हुआ पैराशूट खुल जाता है और ये देखते ही सभी लोग एक दफा फिर तालियां बजाने लगते हैं और कुत्ते को बाहिफाजत नीचे उतरता देखकर ऑडियंस के साथ साथ जेम्स भी राहत की सांस लेता है और इस तरह थोड़ी ही देर में वो लोग 1100 फुट की ऊंचाई को छू लेते हैं और जेम्स पहली दफा इतनी ऊंचाई पर आने के बाद खुद को एक परिंदे की तरह महसूस कर रहा था। और यहाँ एमिलिया उसे कहती है कि ये दुनिया इसी तरह इंटरटेन होना पसंद करती है और अगर हम कोई तमाशे ना करें तो लोग हमारे इस कारनामे को एक आम सी चीज समझेंगे। लेकिन जेम्स एक साइंटिस्ट होने की वजह से एमिलिया की बातों को बेपरकी समझता है, लेकिन इस मौके पर एमिलिया उसे ताना देती हुए कहती है कि उनके सफर का पूरा खर्चा नीचे बैठे हुए लोगों की जेब से पूरा हुआ है, ना कि उसकी किसी साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से। और ये बात सुनकर पहली दफा जेम्स को एमिलिया की बात सच लगती है और इसी दौरान जेम्स की नजर अपने साइंस इंस्टीट्यूट पर जाती है जहां 2 साल पहले वो और जॉन्स उसकी छत पे खड़े एक एरोनॉट के बैलून को देख रहे थे और वो बैलून बादलों से भी ऊपर जाकर आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। और ये देखकर जॉन्स के जहन में एक आइडिया आता है और कुछ दिन के बाद वो लंदन की रॉयल सोसाइटी फॉर साइंस को ये बताता है कि आने वाले वक्त में वो वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कुछ वक्त के बाद वो इस काबिल होंगे कि मौसम के ठीक ठीक पेशन गोई कर सकें और इस टेक्निक से इंसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन वहां बैठे सभी लोगों को उसकी बातें एक गप जैसी लगती हैं और यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ साथ वो एरोनॉट यानी चार्ल्स भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। और इन्हीं यादों के साथ हम एक दफा फिर उनके बैलून को देखते हैं और यहाँ जेम्स बैलून में मौसम की तब्दीलियों को महसूस करते हुए अपनी तमाम फाइंडिंग्स कबूतर के जरिए नीचे भेजना शुरू करता है और इसी दौरान उनका बैलून काले घने अंधेरे बादलों के दरमियान दाखिल होता दिखाई देता है। और इसी वक्त एमिलिया इन बादलों के दरमियान उसी आदमी को एक दफा फिर देखती है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो कि अपने सामान को सही कर रहा था और इसी दौरान उन्हें अपने बैलून पर बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ये सुनकर वो तेजी से हरकत में आ जाते हैं और अपने सामान को बारिश से बचाने की
की कोशिश करने में लग जाते हैं, लेकिन उसी वक्त तेज हवाएं तो जैसे बैलून पर हमला आवर हो जाती हैं और तेज हवाओं की वजह से बैलून के साथ साथ वो दोनों भी डगमगाते हुए नजर आते हैं। और इसी दौरान जेम्स जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अमीलिया बास्केट से बाहर निकलकर लटक रही थी और जिस वक्त वो बिल्कुल गिरने ही वाली थी उसी वक्त जेम्स को होश आ जाता है और वो फौरन ही अमीलिया को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। और उस वक्त अमीलिया उन दोनों की जान बचाने के लिए बास्केट में मौजूद रेत के थैलों को नीचे गिराना शुरू कर देती है और इस वजह से उनका बैलून हल्का हो जाता है और वो फौरन ही बादलों से ऊपर उठकर खुले आसमान में चला जाता है। और आखिरकार वो दोनों उस तूफान से बच गए थे और अपनी जान बच जाने पर वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। और इस दौरान जेम्स को बादलों पर बैलून का साया नजर आता है और वो पहली दफा अपने ऊपर प्राउड फील करता है और इस मौके पर वो खुशी से चीखता है और जेम्स की देखा देखी अमीलिया भी चीख कर अपनी खुशी का इजहार करती है। और उसी वक्त अमीलिया एक दफा फिर अपनी यादों में गुम हो जाती है और हम देखते हैं कि अमीलिया अपने हस्बैंड की मौत पर उदास बैठी है और उसकी उदास हालत देखकर उसकी बहन उसे एक पार्टी में लेकर जाती है और उसी पार्टी में अमीलिया जेम्स से मिली और जब जेम्स ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया तो अमीलिया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन से वो उस बैलून को तैयार करने में लग जाती है। अभी उनका बैलून आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी को छू रहा था कि इसी दौरान तितलियों के एक झुंड ने उनके बैलून को चारों तरफ से घेर लिया और तितलियों के इस झुंड की वजह से अमीलिया अपनी यादों से बाहर आ जाती है और इसके बाद वो अपने हस्बैंड को याद करते हुए जेम्स को उसके बारे में बताती है और वो बताती है कि उसका हस्बैंड हमेशा से इस दुनिया की असल खूबसूरती को ढूंढना चाहता था और ये खूबसूरती उसे हमेशा बादलों से ऊपर आकर मिलती थी। असल में अमीलिया का हस्बैंड भी एक एरोनॉट था, लेकिन खुशी ढूंढने का ये जुनून ही आखिरकार उसकी जान ले लेता है। और उसकी ये बात सुनते ही जेम्स एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां नजर आता है कि अमीलिया ने जेम्स को ये उड़ान भरने से मना कर दिया और इस वजह से वो एक दफा फिर चार्ल्स के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन चार्ल्स उसकी मदद करने की बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि चार्ल्स का कहना था कि इतनी ऊंचाई पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इसी दौरान अमीलिया की आवाज उसे माजी से बाहर लाती है और हम देखते हैं कि वो लोग 23,000 फुट की वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चार्ल्स की बात को गलत साबित कर देते हैं और ये देखते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस मौके पर जेम्स अपनी कामयाबी की खबर चार्ल्स को एक कबूतर के जरिए भेजता है, लेकिन उसी वक्त अमीलिया की नजर ठंडी हवाओं से ठंडे होते बैलून पर पड़ती है। ये देखते ही वो परेशान हो जाती है और नीचे जाने का फैसला करती है, लेकिन जेम्स उसे मना करते हुए बैलून को मजीद ऊपर ले जाने की जिद करता है। लेकिन अमीलिया उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि उसका कहना था कि मजीद ऊपर जाने की वजह से वो दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन जेम्स के मनाने पर आखिरकार वो वहां से ऊपर जाने के लिए मान जाती है और यहाँ पर हमें एक दफा फिर एक फ्लैशबैक नजर आता है। यहाँ नजर आता है कि अमीलिया जब बैलून को उड़ाने से मना कर देती है तो जेम्स का साथी जॉन उसे मनाने के लिए जाता है। वो उसे एक किताब देता है और वो उसे जेम्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के सपने के बारे में बताता है और जेम्स के और अपने हस्बैंड के सपने एक जैसे होने की वजह से वो जेम्स की मदद करने के लिए मान जाती है। और जिस वक्त अमीलिया ऊपर बैलून को देखती है तो उसकी नजर बर्फ पर पड़ती है जो कि बैलून के ऊपर जम रही थी और ये देखते ही उसका ध्यान जेम्स के मीटर पर जाता है और यहाँ नजर आता है कि वो दोनों 26,000 फुट की ऊंचाई को पार कर चुके थे और वहाँ हवा में नमी बिल्कुल ही कम हो गई थी और ठंड ज्यादा होने की वजह से उन दोनों के चेहरों पर बर्फ जमती नजर आ रही थी। लेकिन इन सब बातों की परवाह ना करते हुए जेम्स मजीद ऊपर जाने के लिए बास्केट में रखे हुए वेट को नीचे गिराना शुरू कर देता है और ये देखकर अमीलिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसके ऐसा करने की वजह से बैलून तबाह हो सकता था। लेकिन जेम्स अमीलिया की एक भी बात नहीं सुनता और वो वहां रखे सामान को नीचे फेंकता जा रहा था और इस वजह से उन दोनों के दरमियान एक झड़प सी हो जाती है और इस वजह से जेम्स की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और ये देखकर जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ताना देते हुए अमीलिया को कहता है कि यकीनन तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह डरपोक होगा और इसी वजह से शायद उसकी जान चली गई। और जेम्स के मुंह से ये ताना सुनकर मजबूरन अमीलिया उसे अपनी सच्चाई बता देती है कि जब अमीलिया और उसका हस्बैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब थे तो उस वक्त भी बैलून को अमीलिया का हस्बैंड नहीं बल्कि अमीलिया ही कंट्रोल कर रही थी और यहाँ अमीलिया की एक गलती की वजह से वो बैलून फट गया था और इस वजह से उनका बैलून उनके साथ साथ तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया। और यहाँ नजर आता है कि अमीलिया जिस आदमी को अपने विजन्स में देखा करती थी वो और कोई नहीं उसका हस्बैंड था और उसने अमीलिया की जान बचाने के लिए उस दिन अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी और इस वजह से ही अमीलिया खुद को कभी माफ नहीं
कर सकी। और ये सच्चाई जानने के बाद जेम्स शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगता है और इस मौके पर वो दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं। और उसी वक्त अमीलिया की नजर ठंड की वजह से फ्रीज हो चुके बैलून के टॉप पर जाती है। वो उसे खोलने की काफी कोशिश करती है मगर वो बर्फ की वजह से नहीं खुलता। दूसरी तरफ जेम्स बढ़ती हुई ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा था। इसके बाद अमीलिया अपनी जान की परवाह ना करते हुए जेम्स की जान बचाने के लिए बैलून के ऊपर चढ़ना शुरू करती है और ये एक इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन अपनी महारत की वजह से वो कुछ ही देर में बैलून की टॉप पर पहुंच जाती है। और ऊपर पहुंचने के बाद वो अपने जूते की मदद से बैलून के होल को खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ठंड की वजह से वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और 36,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचने के बाद उनका बैलून आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि बेहोश पड़ी एमिलिया भी फिसल कर नीचे गिर जाती है, लेकिन एक रस्सी की मदद से बंधे होने की वजह से वो मौत के मुंह में जाने से बच जाती है। और फिर कड़ी मेहनत के बाद वो बास्केट तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और वहां जेम्स को बेहोश पड़ा देखकर वो समझ जाती है कि शायद वो आज फिर से किसी अपने को खोने वाली है। लेकिन उसी वक्त जेम्स को होश आ जाता है और उसे जिंदा देखकर एमिलिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और कुछ देर बाद वहां स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों में उनका बैलून हजारों फुट नीचे आ चुका था। लेकिन इसी दौरान उनका बैलून हवा में कुछ देर के लिए ठहर सा जाता है और ये देखकर एमिलिया को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और यहाँ नजर आता है कि वो बैलून गैस लीकेज की वजह से कोलैप्स होना शुरू हो गया था। और यहाँ इस गलती की वजह से एक दफा फिर एमिलिया का माजी उसकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन इस मौके पर जेम्स उसे बास्केट से ऊपर जाने के लिए कहता है और उसके साथ साथ खुद भी बास्केट से ऊपर जाकर सामान के साथ साथ बास्केट को भी काट देता है। लेकिन उनका ऐसा करना उनकी जान को मजीद खतरे में डाल देता है और क्योंकि एमिलिया इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, इसलिए इस दफा वो जेम्स की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाती है। और जिस वक्त वो नीचे कूदने वाली थी तो अचानक जेम्स चिल्ला उठता है और एमिलिया को रस्सी को मजबूती से पकड़ने के लिए कहता है और फिर 1 मिनट की देरी किए बगैर वो बैलून की सारी रस्सियों को एकदम काट देता है और उसके ऐसा करते ही वो बैलून एकदम एक बहुत बड़े पैराशूट में बदल जाता है और देखते ही देखते वो दोनों कुछ ही देर में नीचे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह नीचे आने की वजह से वो थोड़े जख्मी जरूर हो गए थे मगर वो जिंदा बच गए थे और अब इन दोनों के कारनामे ने इन दोनों की जिंदगी के साथ साथ आने वाले वक्त को भी बदल के रख दिया था। और फिल्म के आखिर में वो दोनों एक दफा फिर एक नई मंजिल की तलाश में एक उड़ान भरते हुए नजर आते हैं।